Hello, 7th standard. We already started with civics lesson number 1, geography lesson number 1, in which we discussed about 4 spheres also, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere, right? So today this is the second video related to first lesson of geography for 7th standard. Okay, so we will continue our lesson, that is from page number 4 onwards. What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie explained, "What a heavy downpour. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation." Hira from Jaisalmer explained, "We get no rain. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. So यहाँ पर conversation चल रही है students की, those who are attending camp of NCC. Okay, so what they are discussing about, like बाहर बारिश हो रही थी and जैसी इन इस ग्रुप में जैसी इज़ फ्रॉम केरला, तो वो केरला के बारे में बता रही थी कि कितना ब्यूटीफुल लगता है बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, और फिर ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है वहाँ पर. तो अगेंस्ट ऑफ दैट हीरा बिलोंग्स टू जैसलमेर, तो वो जैसलमेर के बारे में बता रहा है कि हमारे वहाँ तो इतनी बारिश होती ही नहीं है, हमें तो ज़्यादातर रेत देखने को मिलती है या फिर किकर. किकर इज़ अ ट्री टाइप which have we can tell it needs very less water to grow. okay, और जिसमें मतलब कांटे होते हैं लगे हुए और काफ़ी कम पानी चाहिए होता है उनको ग्रो करने में. सो दूर दूर तक जैसलमेर में हीरा को वही दिखाई देते थे. हाँ, लेकिन अब जैसलमेर की बात की है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैमल्स भी बहुत हैं. सो दैट इज़ व्हाट सेड बाय रवि. हीरा सेज, "नॉट जस्ट कैमल. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way of people live vary from place to place? Vary मतलब differs, अलग. See, अब केरला में अगर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ग्रीनरी है, उसी के सामने अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर पूरा सैंडी एरिया है, डेजर्टेड एरिया है, और वहाँ पे तो कैमल या फिर ये ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे हों. कैक्टस हो गया, किकर हो गया एंड ऑल, राइट. सो रवि के मन में ये सवाल आया कि किस तरह ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग अलग तरह के ट्रीज, प्लांटेशन सिस्टम और अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या वो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. तो टीचर ने बोला, हाँ, सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं. द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स and their surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, rivers, oceans, and even the small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? So ecosystem क्या होता है? Ecosystem मतलब it includes plants, animals, human beings. हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे में डिपेंडेंट होते हैं. तो वो जो डिपेंडेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑन वन अनदर, दैट मेक्स इकोसिस्टम. अंडरस्टूड? वो चीज़ इकोसिस्टम बनाता है. ओके, नाउ इन इकोसिस्टम इट इवन इंक्लूड रेन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स. हर एक चीज़ जो धरती पर अवेलेबल है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. सो दैट कनेक्शन क्रिएट्स इकोसिस्टम. ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट. Human beings interacts with the environment and modify it
अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने एरिया को मॉडिफाई कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and lead the settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged. What is barter system? Barter system मतलब किसी चीज़ के बदले चीज़ लेना। Like अभी हम क्या करते हैं, if we go to market, we purchase something and in return we give rupees to them. But no, barter system मतलब if we are select, suppose if we want to purchase rice and against rice if we are giving wheat to them, that is called barter system. No exchange of money, it is only exchange of things with things. Understood? अब ह्यूमन सिस्टम जब पहले रहते थे, जब उनको नहीं पता था किस तरह से फार्मिंग करना या किस तरह से क्रॉप्स ग्रो करना, एट दैट टाइम पीपल वर कम्प्लीटली कनेक्टेड विद नेचर और उनके सराउंडिंग में वो लोग एनवायरनमेंट में ही रहते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, व्हील की इन्वेंशन हुई, फिर क्रॉप्स ग्रो करना, कैटल्स रखना, धीरे धीरे लाइफ पूरी चेंज हो गई ह्यूमन बीइंग की। दैट इज़ बाय taking so much changes in their life. They started with barter system, then trade started and commerce developed. Industrial revolution enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolution makes communication easier and speedy across the world. So information revolution, see यहाँ तक की लाइंस हैं कि कम्प्लीटली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोग अपने आप को मतलब न्यू वे में लाइफस्टाइल कन्वर्ट होता गया। उन लोगों को क्रॉप्स ग्रो करने आ गई, उन लोगों को एनिमल्स कैसे रखें, उनका मतलब मिल्क एक्सट्रैक्ट करके उनको अगर हम मार्केट में एज अ बार्टर सिस्टम सेल करें, किस तरह से हम इनकम अपनी इंक्रीज़ करें, वो सब धीरे धीरे बिजनेस शुरू कर दिया ह्यूमन बीइंग ने। ओके, एंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़ने लगा एक जगह से दूसरा। हैव यू एवर थॉट why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? The perfect balance is necessary between them, natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in the harmonious way. See, ये natural है। We are not taking juicy watermelon in winter season क्योंकि वो समर में ही हमें खाना अच्छा लगता है। इट इज़ नॉट दैट ओनली खाना अच्छा लगता है, बल्कि वो समर का ही फ्रूट है और वो हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन समर में ही उससे मिलता है। ओके, और अगर हम ड्राई पीनट्स की बात करें तो वो सर्दियों में ही, अगर हम विंटर सीजन में उसको कंज्यूम करेंगे देन इट विल डेफिनेटली बी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। So like this, there are so many vegetables, there are so many such kind of eatable things which are made according to season also. Like winter season में हमें काफ़ी green vegetables available मिलती हैं which we can consume, जबकि summer season में we don't have that much variety of green vegetables even, right? Then Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw a landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. So Nuri मिज़ोरम से थी। अब रवि मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी से रवि अपसेट था क्योंकि उनके स्कूल के पास जो ग्राउंड थी वहाँ पर भी अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। सो नूरी ने उसको ऑफर्ड किया कि वेकेशन में यू कम एट आवर होम टाउन, हमारे गांव में जब आप आओगे तो आप देखोगे किस तरह से ग्रीनरी ही ग्रीनरी है मिज़ोरम साइड। ओके, सो दिस कम्स एंड टू अवर फर्स्ट लेसन। सो प्लीज़ गो थ्रू कंप्लीट लेसन वंस अगेन। You can go through all 2 videos, this one and earlier video related to this lesson, so that आप पूरा lesson along with अच्छे से समझ सको।
Okay, now MCQs you can cover up plus match the following. Try to do these on your own. Okay, and remaining, see what is an ecosystem, what do you mean by, okay, I will be giving you answers of these questions in my next video, but in the meanwhile please go on with question number 2 and 3 of your page number 6. Okay everyone, take care and study well please. Bye bye.